अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से कि माफ़ी की तलाफ़ी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत रबिया बिन काब असलमी के दरमियान एक दरख्त के बारे में कुछ बहस हो गई। कुछ बहस हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से कोई सख्त बात निकल गई। बाद में एहसास हुआ तो फरमाया कि रबिया, तुम भी मुझे कोई ऐसी सख्त बात कह लो। वो इसके लिए तैयार न हुए तो आपने फरमाया कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मतलब ये था कि किसी तरह हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना बदला ले ले, लेकिन उन्होंने न तो बदला लिया न ही कुछ और कहा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत नबी में चले गए और खिदमत नबी के पास गए तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पीछे हो गए। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। बोले, क्या खूब बात है, पहले खुद ही सख्त बात भी कह दी और अब शिकायत करने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जा रहे हैं। तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले वालों से कहा, तुम चुप रहो, जानते हो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ गार यानी गारे सौर के साथी है। उन्होंने तुमको देख लिया तो गुस्सा हो जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुस्से में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्सा हो जाएंगे और इन दोनों के गुस्से से अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा भड़क उठेगा और रबिया तबाह हो जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर सारा वाक़िया अर्ज़ किया। तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी बात पेश की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया की तारीफ़ की और फरमाया, तुमने अच्छा किया जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पलट कर वही बात नहीं कह दी। अब तुम यूँ कह दो कि ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह आपकी गलती माफ़ करे। तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हुक्म की तामील की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इतना असर हुआ कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो देखो दोस्तों, किसी को भी हमसे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर कोई हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती करता है तो उसको माफ़ कर दो और उसके लिए दुआ भी करें। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सुनो कि कुरान करीम के वाक़ियात और तरबियती बातें महज सैर व तफरी और दिलचस्पी का सामान नहीं बल्कि इबरत और नसीहत हासिल करने का ज़रिया है। एक मौके पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन उनके वाक़ियात में अक्ल व होश रखने वालों के लिए बड़ा इबरत का सामान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत व तबलीग और इस्लाह व तरबियत के मकसद से वाक़ियात और तरबियत की बातों को एक ख़ास अहमियत दी है और अपनी मजलिसों में मौका ब मौका सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीनी, इल्मी और अखलाकी वाक़ियात और तरबियती बातें बयान करते रहे हैं, जिसकी मिसालें हदीसों में जा बजा मिलती है। तजर्बे से ये साबित है कि बच्चे वाक़ियात और तरबियती बातों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और बड़ी तवज्जो और लगन के साथ उनको सुनते हैं और उनसे मिलने वाले पैगाम का उन बच्चों के दिलों पर ख़ास असर होता है। तो बल्कि बसा औकात एक सीधा सादा किस्सा और मजमून बच्चों के साफ व शफाफ दिल व दिमाग पर नक्श हो जाता है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे दीनी वाक़ियात घर वालों को भी, बच्चों को भी बताए, सुनते रहे और ताकीद करते रहे घर वालों को भी। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। बस तो फिर अल्लाह ही अल्लाह हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।